Assalamu alaikum students, good morning. Hope you all are fine and good and healthy at home. Welcome back to our online classes. Standard 5th, subject English. I myself Patel Nazia, subject teacher of English. So we had completed our chapter 1, 2 and 3. I hope you all had completed your question answers and keywords and other activities in your textbook and notebook both. And also I told you that start preparation. I am going to take your unit test of 25 marks in very few days. So today we are going to start our new chapter, that is unit 4, adventure. Okay, so open your textbook and put your finger wherever I am reading. एडवेंचर, व्हाट इज़ एडवेंचर? एडवेंचर यानी जो हम साहस बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं? साहस बोलते हैं ना, जो डेयरिंग वाला काम करते हैं। एडवेंचर जिसके अंदर डेयरिंग होता है, जिसके अंदर हम अपनी खुद के जान की बाजी लगा के जो हम एकदम साहस से कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं एडवेंचर। ओके, एडवेंचर यानी साहस, डेयरिंग वाला काम। ओके, सो in this activity 1, identify the personalities in these pictures. Ask students to speak a few lines on the personalities they know. So here some pictures are given. We have to identify their personalities and you have to speak few lines on the personalities they know. Okay, आपको जिसके बारे में जो भी पता है वो आपको तो उसके ऊपर few lines बोलनी है। बट अभी हम घर पे है, सो हम आपको नोटबुक में लिखना है। क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम पहले इसका आइडेंटिफाई करते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ बचेंद्री पाल। कौन है बचेंद्री पाल? ये इंडियन वुमन माउंटेनियरिंग है। फर्स्ट सबसे पहले उसने वो माउंटेन की पीक यानी वो माउंटेन की चोटी पे गई थी। सबसे पहले उसने माउंटेन क्लाइम किया था। देन प्रतिभा पाटिल, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन थर्ड वन पे है वो साइना नेहवाल, बैडमिंटन प्लेयर। एंड लास्ट वन इज़ सुनीता विलियम, ये एस्ट्रोनॉट है। शी वॉज इन USA, वो नासा में काम करती है, राइट। सो फर्स्ट वन बचेंद्री पाल, इंडियन फर्स्ट वुमन माउंटेनियरिंग। देन प्रतिभा पाटिल, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड साइना नेहवाल इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर। एंड सुनीता विलियम इज़ एन एस्ट्रोनॉट। ओके, सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बारे में आपको नोटबुक में सर्च करके थोड़ी बहुत लाइंस लिखनी है। ओनली 4 to 5 लाइंस आप लिखोगे तो भी चलेगा। दिस इज़ योर होमवर्क। नोटबुक के अंदर आपको ये पर्सनालिटीज़ के बारे में 4 to 5 लाइंस लिखनी है अच्छे से। ओके, और ये जो हमने आगे चैप्टर फिनिश किए उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। सो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, सो हमने थोड़ी एक्टिविटीज़ स्किप कर दी है। ओके, सो हम अभी जो ज़रूरी पोर्शन है हम वही पहले ख़त्म करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर यूनिट, दैट इज़ एडवेंचर। एक्टिविटी 1 हमने देखी। सो यू हैव टू राइट 4 to 5 लाइन्स अबाउट दिस पर्सनालिटीज़, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ बचेंद्री पाल, then number 2 Pratibha Patil, number 3 Saina Nehwal, and number 4 is Sunita Williams. Now let's see our activity 2. Read the following passage. इधर एक पैसेज बताया है, बचेंद्री पाल अ हीरोइन ऑफ द हिमालयस। किसके बारे में बताया है? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का पिक देख सकते हो, नंबर 1 पे है जो हीरोइन ऑफ द हिमालयस, उसको हिमालयस की हीरोइन बताई है। सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ बचेंद्री पाल. Bachendri Pal was born in 1954 in a village called Nakuri in the district of Garhwal in Uttaranchal. Her father, Kishan Singh Pal, was a small trader. The family had 5 children and Bachendri Pal was the middle one. Right from her childhood, Bachendri was very active. She was good at both her studies and sports. So ये जो Bachendri Pal है कब born हुई? इन 1954। कौन सा इधर ईयर बताया है? 1954। कौन से विलेज में? नाकुरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन उत्तरांचल। उत्तरांचल के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट? गढ़वाल। और कौन सा विलेज? नाकुरी। हर फादर, उसके फादर का नाम क्या था? किशन सिंह पाल। वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। उसके फादर क्या काम करते थे? ट्रेडर यानी जो सब चीज़ें बेचते हैं और लेते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडर। यानी कि जो सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि बिज़नेस ही बोल सकते हैं, चीज़ें बाय करना और सेल करना, उसको बोलते हैं ट्रेडर। तो वो छोटे से ट्रेडर थे। कौन?
Bachendri Pal's father Kishan Singh. So किशन सिंह हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे, उसमें से बचेंद्री पाल मिडल वन थी. राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड यानी बचपन से ही बचेंद्री एक्टिव यानी इंटेलिजेंट थी, वेरी एक्टिव थी. और वो स्टडीज़ में और स्पोर्ट्स यानी सारी गेम्स में भी और स्टडीज़ में भी वो बहुत अच्छी थी. नाउ लेट्स सी अवर सेकेंड पैराग्राफ. बचेंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस वाज एट द एज ऑफ 12, यानी कि उसने 12 साल की उम्र में ही उसने माउंटेनियरिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस किया था. कितनी एज में? एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में ही उसने ये माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस किया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस. शी अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट्स वेंट फॉर अ पिकनिक. शी क्लाइंब अ हाइट ऑफ 13,123 feet with a few of her friends. However, they couldn't climb down the height as it became dark. They had to spend the night without food and shelter. It was an unforgettable experience for Bachendri Pal, and it increased her love of adventure and mountaineering. Though there were hardships, Bachendri Pal continued her studies and completed it successfully. The principal of the school advised her parents to send her to college. She completed her studies and became the first girl in her village to graduate. During her college days, Bachendri Pal also secured the first position in the event of rifle shooting. So, in this second paragraph, क्या बताया है कि बचेंद्री ने अपना फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस कितने साल में किया? 12 साल की उम्र में किया. वो एक बार अपनी क्लासमेट्स के स्कूल में से वो अपनी क्लासमेट्स के साथ कहाँ जाती है? पिकनिक पे जाती है. तो कितनी ऊंचाई तक वो अपने फ्रेंड्स के साथ उनको माउंटेनियरिंग चढ़ना होता है, माउंटेन पे चढ़ना होता है? 13,123 फीट, इतना ऊंचा था माउंटेन, इतनी ऊंचाई पर उन्हें जाना था. वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है, बट वो लोग नहीं चढ़ पाते क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया होता है. सो वो माउंटेन क्लाइंब नहीं कर पाते, तो उन्हें एक रात वहीं पे रहना पड़ता है विदाउट फूड एंड शेल्टर, खाने के बगैर. शेल्टर यानी हम अपना होम बोल सकते. शेल्टर यानी वो चीज़ जो हमें सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करे, रेन, कोल्ड, हीट, जो भी, ठंडी से, गर्मी से, बारिश से, हर चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन कहाँ मिलती है? ऑब्वियसली इन अवर होम. हम हमारे घर में रहते तो हम सारी चीज़ों, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो वेदर हो, कुछ भी हो, हमें प्रोटेक्शन कहाँ मिलती है? होम. तो हम होम को भी बोल सकते हैं शेल्टर. और शेल्टर, तो उन्हें शेल्टर और फूड के बिना वहाँ रात रुकना पड़ता है. तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? अनफॉरगेटेबल, यानी कभी भूल ही नहीं सकते उसका वैसा एक्सपीरियंस था. फिर उसके बाद उसे वो धीरे धीरे उसको माउंटेनियरिंग अच्छा लगने लगता है, मतलब कि उसके लिए उसको ज़्यादा, मतलब कि एडवेंचर बढ़ जाता है उसका. इंक्रीज़ हर लव फॉर एडवेंचर, यानी जो साहस करते हैं कोई चीज़ के लिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, दिल लगा के हम काम करते हैं, उसको बोलते हैं एडवेंचर. तो वो फिर ये चीज़ देख के ये माउंटेनियरिंग के लिए उसका जो लव होता है वो बढ़ जाता है. बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, बट बचेंद्री पाल अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करती है. वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करती है और अच्छे से फिर कंप्लीट करती है. और जो उसके स्कूल का प्रिंसिपल था वो उसके पेरेंट्स को एडवाइस देते हैं उसको कॉलेज भेजने के लिए. सो फिर वो कॉलेज जाती है, अपनी स्टडीज़ ख़त्म करती है. और उनके विलेज में, जो उसका नाकुरी जो विलेज था, उसके अंदर वो सबसे पहली ऐसी गर्ल थी जिसने ग्रेजुएट ख़त्म किया, राइट ना. वो स्टडीज़ के बाद, स्कूल के बाद जो कॉलेज करते हैं उसको बोलते हैं हम ग्रेजुएट. सो वो ग्रेजुएट हुई थी. तो पूरे विलेज में वो एक ही लड़की थी जिसने ग्रेजुएट की. ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज बचेंद्री पाल ऑल्सो सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन. सो कॉलेज के दिनों में भी बचेंद्री पाल फर्स्ट पोजीशन पे आई थी, जिसके अंदर राइफ़ल शूटिंग यानी बंदूक चलाने के वो होते हैं ना, उसको बोलते हैं राइफ़ल शूटिंग. उसके अंदर भी उसने वो फर्स्ट पोजीशन पे आई थी. Now let's see our next page. One day, Bachendri Pal told her parents about her dream of becoming a professional mountaineer. So एक दिन बचेंद्री पाल अपने पेरेंट्स को अपने सपने के बारे में, ड्रीम यानी अपने सपने के बारे में बताती हैं. क्या? बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेनियर, यानी कि वो माउंटेनियर बनना चाहती है, प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना चाहती हैं.
क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गई थी और उसने उधर देखा था उन लोग को 13,123 इतनी ऊंचाई के माउंटेन पर उन्हें चढ़ना था, बट अंधेरे की वजह से वो नहीं कर पाते। उन्हें वहाँ रात रुकना पड़ता है और ये कभी भूल नहीं सकते, वैसा एक्सपीरियंस हुआ था। और ये सारी चीज़ें देख के उसको उसका जो माउंटेन के लिए जो लव था वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो। तो इसलिए वो क्या बनना चाहती थी? प्रोफेशनल माउंटेनियर। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया, दे थॉट दैट माउंटेनियरिंग वाज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्क फॉर अ वुमन। उसके पेरेंट्स को उसका ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये माउंटेनियरिंग लड़कियों का काम नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है वुमन लोग के लिए। दे वॉन्टेड हर टू बी अ टीचर। तो उसके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि उसको क्या बनाना चाहते थे? टीचर। बट बचेंद्री पाल वॉज फर्म यानी FIRM, फर्म यानी अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो उसके पेरेंट्स उसको टीचर बनाना चाहते थे, बट बचेंद्री पाल मतलब कि कैसी थी? एकदम फर्म यानी कि नहीं, मैं ये करूँगी। जो पर्सन जिसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, यानी कि नहीं, ये काम मैं कर सकती हूँ और मैं यही करूँगी, उसको बोलते हैं फर्म। शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू ज्वाइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वो अपने पेरेंट्स को मनाती है और क्या बोलती है कि वो उसे जो नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग वो ज्वाइन करने के लिए उसके पेरेंट्स को कन्विंस करती है, यानी कि मनाती है कि मुझे वो ज्वाइन करने दे। हर इंस्ट्रक्शन सून रियलाइज दैट शी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड ट्रीटेड हर एज एवरेस्ट मटीरियल। इन 1982 वाइल एट NIM यानी उसका फुल फॉर्म अभी ऊपर आया ना, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसका शॉर्ट फॉर्म है NIM। Bachendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri and Rudugaria peaks as well. Peaks यानी PEAKS, पिक्स यानी टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी पहाड़ी की जो चोटी होती है एकदम टॉप पे हम पहुंच जाते हैं। जो पहाड़ होता है उसके टॉप एरिया पे एकदम ऊपर पहाड़ की चोटी, उसको गुजराती में ऐसे बोलते हैं, उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं पिक्स, PEAKS पिक्स। तो 1982 के अंदर जब इसने ये ज्वाइन किया होता है ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो 1982 के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या? गंगोत्री और रुडुगरिया पिक्स एज वेल। ये जो गंगोत्री और रुडुगरिया माउंटेन है उस पर क्लाइंब करने के, उस पर चढ़ने के लिए उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो शी ऑल्सो गॉट द जॉब ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एट नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन विच ट्रेन्स वुमन फॉर माउंटेनियरिंग। तो फिर उसके बाद में उसको कहाँ जॉब मिलती है? एज ए इंस्ट्रक्शन। जैसे स्कूल में टीचर होता है, कॉलेज में प्रोफेसर होता है, सो ये जो नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन है जो वुमन लोग को, औरतों को जो माउंटेनियरिंग सिखाते हैं, उसके अंदर उसको कौन सी जॉब मिलती है? एज एन इंस्ट्रक्टर यानी गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सब सिखाते हैं, समझाते हैं, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। तो कहाँ पे उसको जॉब मिलती है? नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, जो वुमन लोग को ट्रेन करते हैं माउंटेनियरिंग के लिए, माउंटेन पर चढ़ने के लिए। ओके, सो सम की वर्ड्स आर गिवन हियर। सो फर्स्ट वन इज ट्रेडर, अ पर्सन हु बाइज और सेल थिंग। ट्रेडर किसको बोलते हैं? पर्सन हु बाइज सेल्स और थिंग, यानी जो पर्सन जो चीज़ें बेचता है और ख़रीदता है उसको बोलते हैं ट्रेडर। शेल्टर, अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर। जैसे कि मैंने बताया कि शेल्टर यानी जो हमें प्रोटेक्ट करे ख़राब वेदर से और डेंजर से, या सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो हमारी प्रोटेक्शन, हमारा शेल्टर कौन सा है? अवर होम। नाउ हार्डशिप्स, डिफ़िकल्ट कंडीशंस ऑफ लाइफ। हार्डशिप यानी जो मुश्किलें आती है, जो तकलीफ़ें आती हैं, जो हमारी लाइफ में जो ख़राब टाइम चल रहा होता है उसको बोलते हैं हार्डशिप। सिक्योर, टू गेट समथिंग विथ हार्ड वर्क। सिक्योर यानी हासिल करना, हम एकदम मेहनत करके जो चीज़ हमें मिलती है तो उसको बोलते हैं सिक्योर। फर्म, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी कि जिसका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि जिसका पावर, जो पर्सन जिसका स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, यानी कि उसने सोच रखा हो कि नहीं मैं ये करूँगी और ये मैं कर सकती हूँ, उसको बोलते हैं फर्म। कन्विंस, टू मेक समवन बिलीव। कन्विंस यानी आजीज़ी करना, यानी कि हम किसी को मनाते हैं ना, मनाना, अच्छे से मनाना, उनको हमारी बात मनवाना, उसको बोलते हैं कन्विंस। नाउ लास्ट वन इज स्पीक। जैसे कि मैंने बनाया द
टॉप ऑफ अ माउंटेन, जो पहाड़ी होता है उसके एकदम ऊपर तक, जैसे ये पिक में बताया है एकदम ऊपर तक हम चले जाते हैं पहाड़ की चोटी पर, उसको बोलते हैं पिक, द टॉप ऑफ अ माउंटेन. So here I am going to end my explanation. I hope that you all will understand this unit 4, that is an adventure यानी साहस, the daring भी बोल सकते हैं, and the story about the Bachchan Pal, that how she completed her studies and how she became fulfill her dream about professional mountaineering, and how he got the job as an instructor in National Adventure